राना साहब से पीडीएम की मूवमेंट पर बात करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आज मरियम नवाज़ ने ये बात करी कि इमरान खान नवाज़ शरीफ नहीं बन सकते और वो कोशिश भी ना करें। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान को नवाज़ शरीफ बनने की ज़रूरत क्या है, वो क्यों बनेंगे? नवाज़ शरीफ पर करप्शन के चार्जेस हैं, वो सज़ा याफ्ता हैं, ज़मानत पर हैं, बकौल हुकूमत के भागे हुए हैं झूठ बोलकर। अब इमरान खान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो क्यों नवाज़ शरीफ बनने की कोशिश करेंगे? राना साहब, वो इसलिए नवाज शरीफ बनने की कोशिश कर सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ वो वहद इंसान है जिसको इस मुल्क के अवाम ने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया कि उसे 3 मरतबा जो है वो अपना मैंडेट दिया, उसे मुंतखब वज़ीर आज़म बनाया, जो कि इमरान खान के एक दफ़ा भी नसीब में मुमकिन नहीं हो सका। और 14 में कंटेनर पे चढ़ के 4 साल तक कंटेनर पे चढ़ के वो कंपेन करता रहा, लेकिन फिर भी जो है उसे सेलेक्टेड ही जो है वो बनना पड़ा। वो इसलिए भी ख्वाहिश कर सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ वैसे अगर सेलेक्टेड होते पिछले 2-3 दिन से जो सिचुएशन चल रही थी, ये सेलेक्टेड नहीं कर सकता। नहीं, सुन लें तो वो इसलिए भी कोशिश कर सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ वो जो है वो काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी है जिसने तख्लीक़ पाकिस्तान के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया और इस्लामी दुनिया की पहली जो है वो एटमी कुव्वत जो है वो उसके हाथों से वो फैसला हुआ और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ बनने के लिए तो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर जो है वो इतनी हिम्मत, इतना हौसला भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट हुकूमत की कुर्बानी भी दे और जेल जाना भी बर्दाश्त करे, बाकी मुसीबतें भी जो है वो बर्दाश्त करे। बात ये है कि उनके ऊपर वैसे तो खैर सियासतदानों के ऊपर चार्जेस जो है वो तो करप्शन के हुसैन शहीद सोहरावर्दी से है। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो एक बड़ी यानी इंडस्ट्रियल और साहिब हैसियत फैमिली के वो फर्द हैं, तो उनके ऊपर तो फिर वापस आके ये झूठे इल्जामात का मुकाबला क्यों नहीं करते राना साहब? अगर इंसाफ का माहौल हो तो मुकाबला करना चाहिए। अगर उनकी जिस मकसद के लिए वो गए हैं वो उनका इलाज मुकम्मल हो जाए तो बिल्कुल वो आके करेंगे। आप ये बताएं ना कि वो तो यहाँ पे 1.5 साल जेल काट के गए हैं, इनके लिए 1.5 दिन नहीं जेल में काटा जाना, ये मैं आपको बता दूं। ये आप इन चीज़ों को जो है ना, ये अब इस वक्त जो ये इनके आज मरियम नवाज से एक सवाल हुआ कि अगर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कोई गैर आईनी इक़दाम होता है तो मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, तो उन्होंने कोई सीधा कोई जवाब नहीं दिया, कोई लाइन नहीं ली, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि पहले तो इमरान खान को ये जवाब देना चाहिए ना कि वो गैर आईनी तौर पर मुसल्लत कैसे हुए। तो वाकई अगर ऐसी कोई चीज़ होती है जो सवाल आज किया गया, मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी? क्योंकि आप लोगों के साथ ये माजी में होता आया है और आप लोगों का गिला शिकवा भी है, कहाँ खड़े होंगे आप लोग? नहीं जी, बिल्कुल जो है वो इमरान खान की तरफ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि ये खुद इस मुल्क के ऊपर एक गैर आइनी तौर पे काबज़ टोला है, उस टोले का ये सरबराह है। एक गैर आइनी अपना मामला जो है उसके ऊपर दूसरा गैर आइनी मामला होगा, वन एंड द सेम थिंग। तो गैर आइनी इक़दाम का साथ देंगे, कदम की मतलब भी हमायत नहीं करेंगे जी? नहीं, हम उसका भी साथ नहीं देंगे, लेकिन इसके साथ भी नहीं होंगे। तो क्या करें? ये भी गैर आइनी तौर पे, ये भी नाजायज काबज़ है। 2014 में इमरान खान की भी यही राय थी आप लोगों के बारे में, जब 126 दिन का धरना दिया था। नहीं, हम तो ठीक है, हम यही मुतालबा करेंगे कि मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, और फ्री और फेयर इलेक्शन के नतीजे में आवाम की जो राय है, जो मैंडेट है, उसके मुताबिक जो भी मुंतखब हो जाए, भले ये हो जाए या कोई और हो जाए या हम हो जाए, उसे जो है वो मौका दिया जाए, वो मुल्क की खिदमत करे। तो अब 2 साल रह गए हैं, तो 2 साल का वक्त दे दें। आज तो मरियम साहिबा ने एक बार फिर कहा कि हम सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, तो मतलब तो यही है ना कि कोई ऐसी मूवमेंट आप लोग नहीं चलाएंगे जिससे इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए या हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं। तो फिर अगर हुकूमत चल रही है फिर इसको चलने दें, फिर ये लॉन्ग मार्च, धरने, फिर ये किस लिए पीडीएम एक्टिव हो रही है? नहीं, ये चल नहीं ना रही, वही तो बात है। ये हुकूमत चल नहीं रही, ये हुकूमत सिर्फ करप्शन कर रही है। ये पंजाब में आप मुझे बताएं कि कोई हुकूमत है
कोई पंजाब में आप एक आदमी जो है वो अपनी चीज़ जो है वो 100 रुपये में बेच रहा है दोपहर को, शाम को उसका रेट कर देता है 150, कोई पूछने वाला है। हर किस्म की पोस्टर का वहाँ पे जो है वो सौदा होता है। बनी गाला में जितनी ATMs हैं जो इनके जो है वो तो आप लोग ये सिर्फ इल्जामात है ना, आप लोगों को चाहिए फिर एक्सपोज करें। वो रिंग रोड स्कैंडल, फ्रांस स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, यानी अरबों जो है वो कौम का लूट रहे हैं, कौम को भूखे मार रहे हैं, इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, इस मुल्क को नॉन फंक्शनल कर रहे हैं। तो फिर क्या हम जो है वो इन्हें कहें कि आप 2 साल में ये सारा कुछ कर गुजरे? तो ये नैब ऑर्डिनेंस आपको लगता है कि इन्हीं चीजों को जो है ना वो इसीलिए लेके आया गया है कि अपने आप को ये फायदा दे सकें? तो फिर आप लोग जाएं सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज करें। टेलर मेड ये नैब ऑर्डिनेंस जो है ये टेलर मेड है कि आटा चोरी इन लोगों ने किया है, किस तरह से किया है, क्यों किया है, वो किस तरह से बच सकते हैं। चीनी स्कैंडल वाले किस तरह से बच सकते हैं, पेट्रोल वाले किस तरह से बच सकते हैं, ये रिंग रोड वाले किस तरह से, यानी टेलर मेड इन्होंने वो NRO जो है वो बनाया जिसका किसी ने मुतालबा ही नहीं किया था। ना बिजनेसमैनों ने। जी बिल्कुल चैलेंज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे चैलेंज? कब करेंगे चैलेंज? चैलेंज करेंगे बिल्कुल। नहीं देखें, उसमें यह है कि हम मुतहिदा अपोजिशन के साथ भी हैं इन दी पार्लियामेंट और उसके अलावा जो है वो PDM में भी है, सबको ऑन बोर्ड लेके। माहिरीन कहते हैं, कानूनदान कहते हैं कि ऑपोजिशन को ज्यादा फायदा होना है हुकूमत से ज्यादा। नहीं, गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमारे सिर्फ 2 बंदों को फायदा होगा। किनको? शाद खान अब्बासी और एहसन इकबाल को, और उनको वैसे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, ये मैं आपको बता दूं। वो केस साबित हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। चले अगर रिलीफ मिल रहा है तो अच्छी बात है। राना 3 आदमियों को फायदा होगा। 3 नहीं, क्यों? उन 3 को उनको तो रिलीफ वैसे मिला हुआ है, ये केस ही झूठे हैं, ये साबित हो ही नहीं सकते। अच्छा, और इन्होंने नहीं, जमानत है, इसके बावजूद वो साबित नहीं हो सकते। इन्होंने जो है वो अपना 300 ATM इन्होंने जो खा के जिनकी तोंदें अब जो है वो फटने को हैं, इन्होंने अरबों रुपया फंड्स लिया है, फंड्स अरबों रुपया इन लोगों से जिन्होंने लूटा है इस मुल्क को मुख्तलिफ शक्लों में। हुकूमत इसको कैसे, हुकूमत के लिए कैसे फायदेमंद है? कैसे हुकूमत के ऐसे कौन से इकदाम है जिनसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इस ऑर्डिनेंस के जरिए? जी देखें, चीनी स्कैंडल जो है उसमें वज़ीर-ए-आज़म से लेके नीचे तक सारे जो है वो जेल जाते हैं अगर ये NRO ना हो। अच्छा, आटा स्कैंडल में ये सारे जेल जाते हैं, इंक्लूडिंग बुज़दार। पंजाब हुकूमत, अद्वियात स्कैंडल में ये सारे जेल जाते हैं। अच्छा। पेट्रोल का जो स्कैंडल इन्होंने किया उसमें सारे जेल जाते हैं। यानी इनके जितने कैबिनेट डिसीजन है वो सारे बदनीति पे मबनी है। वो ATMs के कहने पे किए हैं, वो लोगों से फंड्स लेके पैसे लेके किए हैं। इन्होंने वो सारा फोरम ही निकाल दिया। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है इस बेसिस की बुनियाद पर वो आप लोग जाके चैलेंज करें इसको। फिर जी करेंगे चैलेंज इसको। देखें, हम इसको सिर्फ जो है वो किसी फोरम पे चैलेंज नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ जो है वो जदोजहद करेंगे, हम इसके खिलाफ सियासी जदोजहद करेंगे, अवामी राय को जो है वो मुतहिद करेंगे और अवामी राय को मुतहिद करना, यही तो सबसे बड़ा काम है। अदालत भी जाएंगे, किसी भी एक तरफ अवामी मूवमेंट चलेगी, अवाम की अदालत में जाएंगे, दूसरी तरफ अदालत में जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत है। तो PDM का एक्टिव होने का मतलब क्या है? लॉन्ग मार्च है या हुकूमत को सिर्फ एक आप इसको थ्रेट के तौर पर समझते हैं, घर भेजना चाहते हैं? अब मकसद क्या है? ऑल्दो पीपल्स पार्टी भी आप लोगों का हिस्सा नहीं है, ANP भी नहीं है, क्या वो मोमेंटम बन पाएगा PDM का? बात सुने, ये सुन लें, देखिए जी, मोमेंटम बने ना बने, ये मुजरम हुकूमत है, ये इस मुल्क को तबाह कर रही है, ये इस मुल्क को लूट रही है, इसने मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी है, फौरन महाज पे इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई इज्जत नहीं रही पूरी दुनिया में हमारी। इसलिए हम खामोश रह के या इस हुकूमत को घर भेजने का मुतालबा ना करके इस जुर्म में शामिल नहीं होना चाहते। तो फिर क्या हम ये मुतालबा भी करेंगे, इसके लिए जदोजहद भी करेंगे, हम इसके लिए जदोजहद भी करेंगे, इसका मुतालबा भी करेंगे। बाकी फैसला, लॉन्ग मार्च का फैसला या जो भी फैसला, वो तो खैर
पीडीएम की सरबराही अजलास में होगा। एजुटेशन के मूड में हैं आप लोग, क्योंकि उधर से हुकूमत भी तैयारी में है, स्पेशल दस्ते तश्कील दे रही है कि अब कोई इजाजत नहीं होगी कोई रेड लाइन क्रॉस करने की, और ये जो मजमे जमा करने का ढोंग रचाते हैं लोग, ये अब सब कुछ नहीं रहेगा। ये स्पेशल दस्ते जो है वो हमने भी बड़े 10 साल देखे हुए हैं। ये स्पेशल दस्ते काम नहीं आते। जब अवामी सपोर्ट और अखलाकी जवाज़ हुकूमत खो बैठती है तो उसके बाद ये दस्ते वगैरह काम नहीं आएंगे इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी से आप लोग राब्ते में हैं? जी, बतौर मुतहिदा अपोजिशन के हमारे जो नहीं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सर, वो अपोजिशन पीडीएम में दोबारा शामिल करने के हवाले से। नहीं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तो पीपल्स पार्टी है नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी मुतहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पे है और मियां शहबाज शरीफ साहब पूरी तरह से उनसे राब्ते में है और उनसे मशवरा। तो लॉन्ग मार्च धरना ये किस प्लेटफॉर्म से होगा? ये मुतहिदा अपोजिशन करेगी या ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा? मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। और उस पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सा नहीं बनेगी, एएनपी उसका हिस्सा नहीं होगी? भरत जी, अगर वो हिस्सा बनना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अगर ना बनना चाहे तो वो ठीक है, वो हमारी फिर अखलाकी सपोर्ट करें। शहबाज शरीफ साहब एजुटेशन के मूड में हैं? 100%। ये लॉन्ग मार्च की तो बात ही भी है शहबाज शरीफ साहब ने की है। सही।